हमारे पीछे ये जो आप देख रहे होंगे ये है कैफोर्ड हाउस। कैफोर्ड हाउस झारखंड के इतिहास के पन्नों में कैफोर्ड हाउस की एक अलग पहचान है। झारखंड के कई मुख्यमंत्रियों ने इस आवास में, इस बंगले में अपना मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस आवास में रहे हैं। हालांकि झारखंड के या रांची के लोगों से अगर आप कैफोर्ड हाउस का पता पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये झारखंड के मुख्यमंत्रियों का आवास रहा है। लेकिन ये आवास अब इतिहास के पन्नों में समाहित होने वाला है। ये धराशायी होने वाला है। धराशायी इसलिए होने वाला है क्योंकि जो मुख्यमंत्री का ये आवास कहा जाता था, हालांकि हेमंत सोरेन इस आवास में कभी रहे नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन के अलावा जितने भी मुख्यमंत्री इस आवास में रहे, जितने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हुए, सभी इस आवास में रहे। हेमंत सोरेन के अलावा, हेमंत सोरेन जब जुलाई 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी इस आवास में नहीं रहे। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि इसके ठीक बगल में जो आवास है, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है, वो उस समय भी उसी आवास में थे और वो लगातार उस आवास में रहे। जो कैफोर्ड हाउस जो मुख्यमंत्रियों का आवास रहा है, उस आवास में वो कभी नहीं रहे। हालांकि कैफोर्ड हाउस जो मुख्यमंत्रियों का आवास रहा, उसको लेकर एक मिथक भी है, कहानियाँ भी हैं, वो कहानियाँ भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कैफोर्ड हाउस जो मुख्यमंत्रियों का आवास रहा है उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1853 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल एजेंट कमिश्नर एलियन ने इस हाउस की नींव रखी। भवन निर्माण होने से पहले ही एलियन का तबादला हो गया और कैफोर्ड ने पदभार संभाला। उनके पदभार संभालने के बाद निर्माण कार्य तेज़ी से हुआ और 1854 में ब्रिटिश हुकूमत ने कमिश्नर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और छोटा नागपुर का पहला कमिश्नर कैफोर्ड को बना दिया। वह इस आवास में रहने वाले पहले कमिश्नर बने। तब से इस भवन का नाम कैफोर्ड हाउस रहा। और कैफोर्ड हाउस जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो मुख्यमंत्रियों के रहने का यह पहला आवास बना और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के रूप में इस आवास में सबसे पहली बार रहे। बाबूलाल मरांडी के बाद इस आवास में अर्जुन मुंडा रहने के लिए आए, जो बाबूलाल मरांडी के बाद मुख्यमंत्री बने। लेकिन अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अर्जुन मुंडा बाल बाल बचे। उसके बाद कहा गया कि इसमें कुछ वास्तु दोष है, तो उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए जो है अर्जुन मुंडा ने इस मुख्यमंत्री आवास में हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि उस समय भी हनुमान मंदिर के मुख्यमंत्री आवास में किसी धर्म विशेष के अनुष्ठान को लेकर कई तरह के विवाद भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा यहाँ पर है। वो भी अपना एक तरीके से कहे तो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और हेमंत सोरेन के समर्थन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन वापस लेने की वजह से अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। मधु कोड़ा हो, शिबू सोरेन हो, जितने भी मुख्यमंत्री रहे झारखंड में, सभी इसी कैफोर्ड हाउस में रहे। लेकिन संयोग यह है कि उसमें से कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने 2014 में, तो भी इस हाउस के बारे में कहा जाता था कि रघुवर दास इस हाउस में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके बारे में कहानियां हैं, एक मिथक है कि कोई भी मुख्यमंत्री इस आवास में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। लेकिन रघुवर दास ने कहा कि वो इस एक तरीके से अंधविश्वास को वो नहीं मानते हैं और उन्होंने इस आवास में रहने का ही फैसला किया। हालांकि कुछ वास्तु के हिसाब से कुछ बदलाव रघुवर दास ने ज़रूर किए। वो इस आवास के आगे की गेट की जगह पीछे की गेट से आना जाना उन्होंने शुरू किया, या एक तरीके से कहे तो वो पीछे के गेट से ही आते जाते रहे। लेकिन रघुवर दास ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। ये एक तरीके से कहा जाए कि उपलब्धि रहेगी। और ये जो एक मिथक था कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, उसको रघुवर दास ने एक तरीके से तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद रघुवर दास की 2019 के चुनाव में रघुवर दास की उस चुनाव में हार हुई और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। और हेमंत सोरेन इसके ठीक बगल वाले घर में तब भी रहते थे और आज भी रहते हैं। 2019 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर इसके ठीक बगल में आप देख रहे होंगे कि कैफोर्ड हाउस के बगल में, ठीक बगल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वर्तमान में आवास है। और अमूमन आप पूछेंगे कि हेमंत सोरेन का आवास कहाँ है, तो लोग ये बताते हैं कि कांके रोड में है। लेकिन अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री का आवास हेमंत सोरेन से पहले यही
कैम्पफोर्ड हाउस हुआ करता था, लेकिन अब ये कैम्पफोर्ड हाउस मुख्यमंत्री का आवास, हालांकि इस अगर कहे तो हेमंत सोरेन चूँकि इस ठीक बगल में रहते हैं, कैम्पफोर्ड हाउस का वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंदर से कैम्पफोर्ड हाउस और जो हेमंत सोरेन अभी रहते हैं उसको अंदर से एक गेट बना दिया गया। और हेमंत सोरेन जब कभी विधायक दलों की बैठक करते हैं या कोई बड़ी बैठक होती है तो इसका कैम्पफोर्ड हाउस के का अंदर से इस्तेमाल वो ज़रूर करते हैं। लेकिन कैम्पफोर्ड हाउस जिसमें हेमंत सोरेन अभी रहते हैं उसका मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो उसका दायरा बहुत कम है, उसकी जो भौगोलिक जो ज़मीन है वो उसका एरिया बहुत कम है। तो ये माना जाता है कि अब ये कैम्पफोर्ड हाउस इतिहास के पन्नों में होगा, इसको तोड़ा जाएगा और तोड़ने की एक तरीके से प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। और यहाँ पर इसको मुख्यमंत्री आवास के रूप में इसको फिर से शुरू किया जा सकता है और जो हेमंत सोरेन अभी रहते हैं उन दोनों को मिला के मुख्यमंत्री का आवास बनाया जाएगा। और इसको लेकर एक डीपीआर भी तैयार करने की तैयारी हो रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन का आवास हो, मुख्यमंत्री का आवास इसको बनाया जाए। इसको अब कैम्पफोर्ड हाउस एक तरीके से कहा जाए तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और जो ये धराशायी कैम्पफोर्ड हाउस के धराशायी होने के बाद जो आवास बनेगा उसमें उस पूरे बंगले में एक तरीके का है कि हेलीपैड की भी सुविधा रखी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था होगी कि हेलीपैड की, चूँकि मुख्यमंत्री यहाँ से एयरपोर्ट को जाते हैं तो ट्रैफिक बहुत प्रभावित होता है, तो एक हेलीपैड की भी व्यवस्था करने की बातें कही जा रही है कि इसमें संभव है कि एक हेलीपैड की भी व्यवस्था होगी। तो मुख्यमंत्री के नए आवास का एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से शुरुआत हो गया है। हेमंत सोरेन इसके ठीक बगल में रहते हैं, जो कैम्पफोर्ड हाउस है जिसका एक तरीके से कहा जाए कि करीब 150 साल से ज़्यादा का इतिहास है, वो इतिहास अब खत्म होगा। और झारखंड का एक ये पुरानी पहचान, हालांकि कैम्पफोर्ड हाउस के रूप में इसे कम लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री आवास के रूप में लोग ज़्यादा जानते हैं। हेमंत सोरेन के अलावा जितने भी मुख्यमंत्री हैं इसी आवास में वो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इसी आवास में वो रहा करते थे, वो अब इतिहास के पन्नों में समाहित होगा। तो झारखंड के तमाम खबरों को लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये बताइए कि कैम्पफोर्ड हाउस या इस तरह की और जो कहानियाँ उसके संबंध में अगर आपके पास जानकारी है तो हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार।